एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में सीमा और संजू नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। 2 साल बाद सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और सीमा की बेटी बहुत सुंदर थी। जब वह 1 साल की थी तब अचानक से मीरा बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तेज़ बुखार, दस्त लग जाते हैं। क्योंकि वह बेटी मीरा उनकी इकलौती बेटी थी। उसकी इस तरह तबीयत खराब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित हो गए। उसे अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाया। दस्त लगने की वजह से मीरा की तबीयत बहुत नाजुक होती चली गई। सीमा और संजू का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी डॉक्टर आ गया और बोला, आपकी बेटी को दुआ की ज़रूरत है। अब उसे भगवान ही बचा सकते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। रो रो कर अपनी बच्ची मीरा की सलामती मांगने लगे। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आया और बोलता है, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए। सीमा और संजू के आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी और दोनों रोते रोते दौड़कर बच्ची के पास गए और उसे गले लगाकर रो ही रहे थे कि अचानक उसके हाथों की नब्ज़ चलती मालूम पड़ी। मीरा के पिता संजू दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए और डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया, नब्ज़ सच में चल रही थी। अब सीमा और संजू की आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। डॉक्टर ने एक बार फिर से बिटिया के इलाज में जी जान लगाकर शुरू कर दिया। कुछ दिनों के इलाज के बाद मीरा बिटिया बहुत अच्छी हो गई और सीमा संजू ने उसकी बहुत देखभाल की और उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। जब मीरा 3 साल की थी तब उसका दाखिला स्कूल में करा दिया। अब मीरा पढ़ने जाती है। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन संजू को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ और पैसों की दिक्कत होती चली गई। इसी टेंशन को लिए जब संजू घर आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है, जिसकी वजह से अब वह काम भी नहीं कर पाता। लेकिन संजू की पत्नी ने उसका पूरा उपचार किया, उसका पूरा ख्याल रखा। 2 महीने बाद ही संजू चलने फिरने लगा। समय के साथ साथ मीरा भी बड़ी होने लगी। दोनों पति पत्नी ने मेहनत करके बिटिया मीरा की शादी के सपने सजोने लगे। दोनों पति पत्नी शादी में होने वाले खर्चों पर गौर फरमा ही रहे थे कि मीरा आ गई कॉलेज से और बोली, हाँ हाँ कर लो घर से भगाने की प्लानिंग। उसकी यह प्यारी प्यारी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा कर बोले, मेरी प्यारी बिटिया, एक दिन सबको ही शादी करनी होती है, हमारी बिटिया की भी होगी। दोनों ही मीरा को जान से ज़्यादा प्यार करते थे और मीरा भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। वह भी दिन आया जब उसकी परी जैसी बिटिया दुल्हन बनी। उन्होंने शादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोरों से की थी। पूरा घर जगमगा रहा था और फिर बारात भी आ जाती है। दोनों विदाई से पहले विदाई की सोच सोच कर बस रोए जा रहे थे और थोड़े समय में शादी संपन्न हो जाती है और फिर विदाई का समय आता है। मीरा और उसका दूल्हा पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेते हैं और जब मीरा के पापा ने मीरा के पति से बोल दी ऐसी बात कि सबकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। सुनिए वो शब्द क्या थे। दूल्हे के रेंगटे खड़े हो गए जब मीरा के पिता ने अपने दामाद से कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल मेरी बेटी से भर जाए या तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत ना रहे और तुम्हारे माँ बाप को मेरी बेटी द्वारा किए गए काम पसंद ना आए तो तुम्हें भगवान का वास्ता है उसे मारना नहीं, उसे तकलीफ़ मत देना, उसे अपनी गालियों से ज़ख्मी मत करना या उसे ताने मत देना। तुम बस एक मेहरबानी करना, उसे मेरे पास ले आना। मेरी बेटी मुझे वापस कर देना, लेकिन मेरी बेटी को जलील न करना कि वह मरने पर मजबूर हो जाए। यह शब्द सुनकर सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मीरा का पति मीरा के पिता से वादा करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी है। अपने माँ बाप को छोड़कर यह मेरे पीछे आएगी। अपनों से नाता तोड़कर उसने मुझसे नाता जोड़ा है,
तो क्या हम इनका थोड़ा सा सम्मान नहीं कर सकते? दामाद की ये बात सुनकर संजू और सीमा की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिख रहे थे। जय महादेव। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।